किसी ने कहा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अरे अच्छे दिन है मोदी जी तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ऐसा करो मोदी जी हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो मोदी जी पुराने दिन ही लौटा दो। और जिस तरह से 15 लाख की बात कही गई थी तो कहा कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। और मोदी जी का वादा था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, हम से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला, हम से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। इस तरह से सरकार जो है लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं एमएसपी है 6% आप खरीद करते हैं, सिर्फ 94% बीज का बिचौलिया खरीदता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कानूनी जामा पहनाइए, क्योंकि 6% आप खरीद कर क्या साबित करना चाह रहे हैं। जो 94% अगर जो कारोबारी जो है तय करता है, जो व्यापारी रिलीज करता है, उसके 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट में एक MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, और वो अधिकतम खुदरा मूल्य से कम या ज्यादा दामों में नहीं बेचता। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ। जिस तरह से लगातार इस आंदोलन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आंदोलन को जो है सीमित किया जा रहा है, और सीमित ये किया जा रहा है कि इसमें सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान हैं, और ये भी कहा जा रहा है इसमें सिर्फ धन्ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब आंदोलन वापस करो, कानून हम वापस नहीं लेंगे। अच्छा। और आप घर जाइए, आराम कीजिए, और आपकी MSP जारी रहेगी। और MSP थी, MSP है, रहेगी, और 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता रहेगा। और जो भी किसानों की आशंका है वो हम सब दूर करेंगे। तो आप भरोसा क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मोदी जी ने आज तक क्या नहीं कहा, आज से पहले कितने वादे नहीं किए मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। मोदी जी ने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर साल जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था विदेशों में अगर काला धन जो है जमा है वो आ जाएगा तो जो है सब प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी ने कहा था कि अगर जो है चीजें बहुत सुधरेगी और आमदनी दुगनी हो जाएगी। मोदी जी ने आज से पहले तमाम ऐसे वायदे किए और उन पर कितने खरे उतरे, कितना अमल किया मोदी जी ने। तो मोदी जी अब भी MSP पर बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं MSP है और रहेगी, और जो है MSP थी। अगर मोदी जी बता रहे हैं तो लिख कर दे रहे हैं, मोदी जी को परेशानी कहाँ है। MSP है, मैं मानता हूं कि MSP है। MSP इस तरह से है जिस तरह से अदम गोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से MSP है। तो हम MSP को कानूनी जामा पहनाने के लिए तो कह रहे हैं। मोदी जी जब 2011 में जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो खुद कांग्रेस सरकार को लेटर लिख करके मांग करते थे कि आप जो है MSP पर कानून बनाइए, तभी किसानों की हालत सुधरेगी। आप 2019 में नारा देते हैं मोदी जी कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वही मोदी सरकार आज कितना अत्याचार किसानों पर कर रही है, जहां 210 किसानों की अभी तक शहादत हो चुकी है, 210 किसानों की मौत हो चुकी है, और इस सरकार ने कभी भी जो है शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। मोदी जी ने एक भी किसान की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जो देश के प्रधानमंत्री शिखर धवन की अंगूठी में चोट लगती है तो एक ट्वीट करते हैं। अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अम्मी का इंतकाल होता है तो ट्वीट के माध्यम से जो है उधर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन देश के 200 से 210 अन्नदाता जब जो है दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं और वो शहादत हो जाती है उनकी, तो ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार, इसे ना तो कुछ दिखाई देता है, संवेदनहीन हो चुकी है पूरी तरह से। जिस तरह से किसानों की ये कहते थे हम अन्नदाताओं की सरकार है, हम जो है किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये आमदनी दुगनी करने का तरीका है, कहा कि अब के तूने ललकारा है मिट्टी के हकदारों को, दर्द दिए हैं तूने अब के देश के पालनहारों को। ठंडी बर्फीली रातों में बच्चे बूढ़े सड़कों पर, अत्याचार के बादल बरसे कितनी माओ बहनों पर। और जिस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, लगातार बांटने की जो है साजिश चल रही है। तो कहा कि क्यों तुझको ये पगड़ी वाले सब खालिस्तानी लगते हैं, टोपी दाढ़ी वाले सब तुझको पाकिस्तानी लगते हैं, तुझको केवल तेरे भक्ति हिंदुस्तानी लगते हैं। तूने पास बिठा रखा है चुन चुन कर मक्कारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को। क्या लगता है व्यर्थ किसानों की ये शहादत जाएगी, और बोझ खेत लहू का खेत की मिट्टी कितने दिन सह पाएगी। तेरी असल जगह पर तुझको जल्दी ही ले जाएगी। अब के तूने हाथ लगाया है इन सबकी दस्तारों को, दर्द दिए हैं तूने आपके देश के पालनहारों को। तो जिस तरह से सरकार लगातार किसानों को दर्द दे रही है, इस किसानों सोचना चाहिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बढ़ती किसानों की बढ़ती आत्महत्या। किसान अगर क्रेडिट कार्ड पर बैंक से 10,000 का लोन लेता है तो उसके बाद अगर नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन, उसका मकान, उसका घर, उसका सब नीलाम हो जाता है। अंत में वो फांसी का फंदा चुनता है। और अगर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के और नाक के नीचे से फरार हो जाते हैं, खुद को देश का चौकीदार बताते हैं। विजय माल्या इतना मोटा तगड़ा 9,000 करोड़ लेकर और बैठ करके एरोप्लेन में और चला जाता है, और ये देश का चौकीदार कहते हैं। देश का चौकीदार उस समय सो रहा था, लेकिन आज भी देश का चौकीदार सो रहा है। जब देश के अन्नदाताओं की लगातार मौत हो रही है, ये कहते हैं कि हमने कानून जो
किसानों के फायदे के लिए बनाया। चलो सपोज मान लेते हैं कि किसानों के फायदे के लिए बनाया। जब ये किसान कह रहे हैं कि हमें फायदा नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने हाल पे छोड़ दीजिए, तो मोदी जी आखिरकार कानून को वापस क्यों नहीं लेते हैं? आखिरकार इनकी दिक्कत क्या है? इससे इनकी नियत, इनकी मंशा और इनके पीछे का मकसद स्पष्ट हो जाता है कि किसानों का नहीं, कहीं ना कहीं अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा चाहते हैं। अगर ये किसानों का फायदा वाकई चाह रहे होते तो जब किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कानून, किसान बार बार कह रहे हैं, किसी का पेट भरा है, आप उसको जबरदस्ती खाना खिलाएंगे, वो क्या करेगा? पलटी कर देगा। जब किसान लगातार कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप अच्छे दिनों की बात करते थे, आप अच्छे दिनों की बात करते थे, आप 15 लाख आने की बात करते थे, आपने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला। किसी ने कहा कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अरे अच्छे दिन है मोदी जी, तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। ऐसा करो मोदी जी, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो मोदी जी, पुराने दिन ही लौटा दो। और जिस तरह से 15 लाख की बात कही गई थी, तो कहा कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। और मोदी जी का वादा था कि हर खाते में 15 लाख आएंगे, हमी से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला, हमी से हमारा सब कुछ छीन लिया, हर शख्स को कंगाल कर डाला। इस तरह से सरकार जो है लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी है, 6% आप खरीद करते हैं, सिर्फ 94% बीज का बिचौलिया खरीदता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि कानूनी जामा पहनाइए, क्योंकि 6% आप खरीद कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो 94%, अगर जो कारोबारी जो है तय करता है, जो व्यापारी रिलीज करता है, उसके 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट में एक MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, और वो अधिकतम खुदरा मूल्य से कम या ज्यादा दामों में नहीं बिक सकता, और बिकता है उसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान है। तो हम तो MSP पे संबोधन कर रहे हैं, किसान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संबोधन कर रहे हैं, और आप न्यूनतम भी नहीं देना चाहते हैं किसान को। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, और जिस अन्न को खाने से पहले पूजा जाता है, उस अन्न को उगाने वाले भगवान के साथ किस तरह का सलूक कर रही है सरकार। ये कटीले तार जो अमूमन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगाए जाते हैं, इन कटीले तारों से किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। इस तरह के जो है नुकीले कीले लगाए गए, उनके जवाब में जो है हमने फूल लगाए। कहा है कि जो तुमको कांटे वो तुम उसको वो फूल, तुमको फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। किसानों ने जो है मोहब्बत का प्रतीक दिया। ये पूरी तरह से जो आंदोलन है, आप क्या चाह रहे हैं कि किसान जो है देश की राजधानी में नहीं जा सकता? किसी ने कहा कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने वर्षों से, और सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं। अरे हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं, और ये पाँव नहीं ठहरेंगे अब तेरे नुकीले तारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे दुखड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, खुद की किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर जालिम हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का ये संदेशा शहंशाह से कह देना, और मोदी से भी कह देना, और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। जिस तरह से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, हम जो है पूरी तरह से शांति प्रिय लोग हैं, और ये जो है सत्ता हिंसा के रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर लगातार जो है चल रहे हैं। आपने देखा होगा हमने चक्का जाम किया 6 फरवरी को, इतना शांति प्रिय चक्का जाम आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये भी जब विपक्ष में थे, ये चक्का जाम करते थे तो सरकारी गैर सरकारी तमाम प्रॉपर्टियों को आग लगा देते थे, बसों के शीशे तोड़े जाते थे, ट्रेनों को रोका जाता था, और जो है तमाम सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता था, क्षति होती थी। ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण जो है चक्का जाम था। उसके पहले 26 जनवरी को भी पूरा शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन सरकार ने एक प्रायोजित कार्यक्रम करके इस आंदोलन को बदनाम करने की नियत से, इस आंदोलन को कमजोर करने की नियत से अपने ही कुछ लोग भेजे। जिस लाल किले पर परिंदा पर नहीं मार सकता, जिस लाल किले पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां दीप सिद्धू लक्का सिंह सिद्धू जैसे लोग जाकर के झंडा फहरा देते हैं।
को वो गृह मंत्री का फेलियर है। जो दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है तो गृह मंत्री का फेलियर है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनसे जो है देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है। और ये लोग जो है लगातार तिरंगे के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी जो है तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनने तिरंगे को पैरों तले रौंदा, तिरंगे को जलाया, जिन्होंने अभी 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में हेडक्वार्टर में वहां आजादी के 52 साल तक जो है कभी तिरंगा नहीं अपना भगवा फहराया। ये लोग बता रहे हैं। जो गॉडसे को मंदिर बनाकर पूछते हैं, गॉडसे का पुस्तकालय खोलते हैं, कहा है कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो इस तरह से सरकार लगातार कोई भी इनका विरोध करता है, कोई भी इनकी सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, उसको एक प्रमाण पत्र बांटने लगते हैं। क्यों? आपको संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपको प्रमाण पत्र बांटने की आजादी देता है? कोई हिंदू इनकी गलत नीतियों की आलोचना करे वो देशद्रोही है, कोई मुसलमान करे वो पाकिस्तानी है, कोई सिख करे वो खालिस्तानी है, छात्र संगठन करे टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी है, कांग्रेसी है। अरे भाई साहब, आप ही देशभक्त हो अकेले जो मतलब उल्टा सीधा चाहे जो करे मोदी जी, बस हाँ में हाँ जो है मिलाता रहे, वही देशभक्त है और बाकी सब देशद्रोही है। नाम बता दीजिए, कहाँ से आप आए? मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आया हूँ। इमरान, बहुत अच्छा। तो देखा आपने कि किस तरह से संसद में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों के सवाल आज भी भारी पड़ रहे हैं और इन सवालों से सरकार कब तक बचती रहेगी अब ये देखना होगा। मैं